अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अरहंतो मंगलम कुर्यु सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्या पाठकाश्चापि साधुओ मम मंगलम। क्यों नहीं ध्यान देती हो? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आश्रव त्रिभंगी की क्लास का समय हो गया है और आप सब करणान योग के इस जटिल विषय को भी आश्रव त्रिभंगी के माध्यम से जान रहे हैं कि कर्म सिद्धांत क्या है। यानी कि सोते उठते बैठते जागते हुए मूर्छित अवस्था में भी हर प्राणी के आश्रव हो रहा है, यानी कर्मों का आना हो रहा है, वही आश्रव है। चाहे वो एक इंद्रिय प्राणी है, चाहे हम सब पंचेंद्रिय प्राणी हैं, कर्म का आश्रव सभी को हो रहा है। और कर्म की स्थिति का परिज्ञान आश्रव के माध्यम से कराने के लिए आचार्य श्रुत मुनि ने ये आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ हमें प्रदान किया है। काफी आगे तक आप सब पहुंच चुके हैं। अब आश्रव के प्रकरण में मार्गणाओं में जो आश्रव का प्रकरण चल रहा है उस ओर ले चलती हूँ। मंगलाचरण प्रस्तुत है। विजिद चौघाई कम में केवल नाणेण नाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम छे। मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण बताने के लिए भगवान महावीर को नमन करके और सबसे पहले 14 मार्गणाओं को आपको हमने बताया है। 14 मार्गणाओं में से गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा में आश्रव का प्रकरण जान चुके हैं और योग मार्गणा में आश्रव का प्रकरण चल रहा है। तो योग मार्गणा में आपने सबसे पहले असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, इनमें आश्रव के प्रकरण को जाना कि इसमें 12 गुण स्थान होते हैं और 43 आश्रव होते हैं। 12 गुण स्थान की व्यवस्था आप समझ चुके हैं। अर्थात योग सबके पास हैं। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन तीनों के परिस्पंदन से आत्मा के अंदर जो कर्म आते हैं उनकी बात बताई है। तो 15 योग हैं। योग 15 हैं। कौन कौन से? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। इन 15 योगों में से एक योग के अंदर आप आश्रव को घटित कर सकते हैं और किया भी है। सबसे पहले इसमें बताया कि 57 आश्रव में से आप आहारक दिक को लीजिए, क्योंकि आहारक दिक की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। वह केवल 6ठे और 7 विषय है। अब बचे थे 55 आश्रव। 55 आश्रव में से अपने 13 योग हुए। 13 योग में से एक योग के अंदर जब आश्रव घटित करेंगे तो उसमें से 12 योग निकल जाएंगे। एक योग संबंधी आश्रव चलेंगे तो 12 आश्रव घट
जाते हैं, घट जाते हैं, इसलिए हम एक योग में 43 आश्रव को घटित किया गया है। 55 में से 12 निकल गए तो कितने बचे? 43, और 43 आश्रवों को 4 योगों में जाना। अब 4 योग अलग, सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग और औदारिक काय योग में आश्रव की व्यवस्था बता रहे हैं। इसमें भी 43 है। अब जो है इनमें 13 गुण स्थान होते हैं। 13 गुण स्थानों में योग को घटित कर रहे हैं। तो पहला मिथ्यात्व नाम का गुण स्थान है, उसके अंदर 43 के 43 सब के सब आश्रव हैं, यानी कि सभी का आश्रव है। अनाश्रव शून्य और आश्रव विच्छुत्ति है 5 की, यानी कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 मिथ्यात्व रहे और उसके बाद में विच्छुत्ति हो गई। तो विच्छुत्ति का अर्थ आप ठीक से समझ चुके हैं कि गुणस्थान के अंत में वे विच्छिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और द्वितीय अगले गुण स्थान में उनका अनाश्रव हो जाता है, उनका अस्तित्व उसमें नहीं रह जाता है। चार्ट के माध्यम से भी आप अच्छी तरह से व्यवस्था को समझ रहे हैं। अब हम चले कि पहले गुण स्थान में 43 का आश्रव, शून्य का अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति 5 की, अर्थात 5 मिथ्यात्व अब निकल गए। अब हम आते हैं दूसरे गुण स्थान में। तो दूसरे गुण स्थान का नाम है सासाधन सम्यक्त्व। ये इस गुण स्थान में 38 का आश्रव है। कैसे है? सारी की सारी पूर्व जैसी व्यवस्था, केवल इसमें गुणस्थान 13 हैं। लेकिन इसको भी रिपीट करने से आपका पिछला विषय भी और अच्छा पक्का हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा और नए आश्रव की बात पता चल जाएगी। तो 43 में से 5 गए, बचे 38। दूसरे गुण स्थान में 38 का आश्रव है और 5 का अनाश्रव। इसमें करेक्शन लगा लीजिए आप, 4 जो लिखा है मिसप्रिंट हुआ है। नई किताब में यानी अगले एडिशन के अंदर इसका करेक्शन लग गया है, लेकिन जिनके हाथ में पुराना एडिशन है तो उसमें 4 लिखा है, इसको कट करके और 5 लिख दीजिए, क्योंकि 5 जिनकी विच्छुत्ति हुई मिथ्यात्व गुण स्थान में उनका यहाँ पर अनाश्रव है। अब आगे दूसरे गुण स्थान में आश्रव विच्छुत्ति आई, तो 4 अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की इसमें विच्छुत्ति हो गई। पुनः हम चलते हैं तीसरे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान में आए हम तो 38 में से 4 निकाले गए, यानी 38 का आश्रव दूसरे गुण स्थान में है और विच्छुत्ति 4 की हो गई, तो 4 विच्छुत्ति वाले निकाल दिए गए। तो अब आश्रव रहा 34 का। 34 का आश्रव और 9 का अनाश्रव। 9 का अनाश्रव माने 5 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, ये ऊपर के अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति के अंकों को जोड़ा गया, 5 और 4 9। 9 का अनाश्रव रहा। आश्रव विच्छुत्ति में तीसरे गुण स्थान में सब जगह शून्य ही आता है, तो विच्छुत्ति है शून्य की, अर्थात कोई विच्छुत्ति नहीं है। चौथे गुण स्थान में आइए, तो चौथे गुण स्थान में वही व्यवस्था है आश्रव अनाश्रव की, यानी 34 का आश्रव, 9 का अनाश्रव, और अब इसमें 5 की विच्छुत्ति हो जाती। कौन से 5? 5 कौन से होंगे? अप्रत्याख्यानावरण 4 और 1 त्रसबद्ध, ये 5 की विच्छुत्ति हुई। 5वें गुण स्थान में आते हैं, इसका नाम क्या है? देश विरत, देश संयत। इस गुण स्थान के अंदर अब 34 में से 5 निकल गए, तो कितने बचे? 29। 29 का आश्रव और 14 का अनाश्रव, यानी 9 और 5 14, ऊपर के अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति की संख्या को जोड़ा गया, तो 14 का अनाश्रव हो गया और यहाँ 15 की विच्छुत्ति है। 15 की विच्छुत्ति माने कैसे? तो 11 अविरति,
और 4 प्रत्याख्यान की यानी क्रोधमान माया लोभ, ऐसे 11 और 4 15 इनकी विच्युति हो गई, माने कि पांचवें गुण स्थान के अंत से विच्छिन्न होकर के प्रकृतियां या आश्रव निकल गए। अब छठे गुण स्थान में इनका आश्रव नहीं होगा, इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। छठे में आते हैं हम, छठे गुण स्थान में 14 का आश्रव, 14 इधर विच्युति जो 15 की थी, तो 15 में यहाँ पर रहे 14, तो कैसे 14 रहे आश्रव में? देखो 29 में से 15 निकाले गए तो कितने बचे? 14। 14 के चलो फिर से आप अगर स्मरण में ऊपर नहीं रह जाएं, ऊपर से गिनने में, तो आप इनको लिख भी लीजिए। 14 का आश्रव कौन कौन से 14 हैं? तो 4 संज्वलन की कषाय और 9 कषाय, तो 9 4 13 और 1 औदारिक का योग। इस तरह से 14 आश्रव छठे गुण स्थान में है। अनाश्रव 29 का अनाश्रव, इनको भी आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि अब ये ज़्यादा हो गए, तो किसमें से घटाना और कितने मिलाना, इसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े, तो आप अलग अलग, जैसे 14 का आश्रव लिख लिया, ऐसे 29 का अनाश्रव है तो 29 भी लिखिए आप। 5 मिथ्यात्व का अनाश्रव, 12 अविरति, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 प्रत्याख्यानावरण, ऐसे मिलकर के 29 हो गए। कितने? 12 5 17, 17 4 21, 21 4 25 और 25 4 29। 29 का अनाश्रव और आश्रव विच्युति छठे में कुछ भी नहीं है, शून्य। अब 7वें गुण स्थान में चलते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़े तो आश्रव कम, अनाश्रव ज़्यादा, और इस तरह से जब हम चलेंगे तो पाएंगे कि 13वें गुण स्थान तक सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, ये 13वें गुण स्थान यानी केवली भगवान तक रहता ही है। अब 14वें में तो अयोगी ही हो जाते हैं, और 13वें गुण स्थान में जो भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और उस दिव्य ध्वनि को सत्य और अनुभय वचन योग के नाम से लिया गया है। ऐसे ही भगवान के यानी केवली भगवान के सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग लिया जाता है। ये व्यवस्था जब सबके अंदर बताते हैं तो अब उसी क्रम में चलते हैं 7वें गुण स्थान में। 7वें गुण स्थान में 14 का आश्रव, 29 का अनाश्रव, बिल्कुल छठे और 7वें का एक समान है। 14 का आश्रव हो गया छठे गुण स्थान के समान, यानी 4 संज्वलन, 9 कसाय, 1 औदारिक का योग, और 29 का अनाश्रव हो गया 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 12 कसाय। तो इस प्रकार से 29 का अनाश्रव हो गया, यानी छठे और 7वें गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। कभी मुनिराज छठे में रहते हैं, कभी 7वें में हो जाते हैं, ये उनका नियम है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा वे छठे गुण स्थान में भी नहीं रह सकते, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा वे 7वें गुण स्थान में भी नहीं रह सकते। इसलिए दोनों का आश्रव अनाश्रव एक जैसा बताया गया। जैसे कोई झूला झूलता है तो ना इधर ज़्यादा देर टिक सकता और ना इधर ज़्यादा देर टिक सकता है। तो इसी प्रकार से छठे 7वें की स्थिति है कि मुनिगण चाहे आहार भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में भावलिंगी मुनिराज हैं तो उनकी व्यवस्था बिल्कुल सिद्धांत के अनुसार 48 मिनट यानी अंतर्मुहूर्त तक ही चलेगी। उसके बाद में एक क्षण के लिए चाहे बदलता है, लेकिन गुण स्थान बदल जाता है। छठे से 7वां और 7वें से छठा। तो इसमें 7वें की आपने बात जान लिया, 14 का आश्रव और 29 का अनाश्रव, और विच्युति इसके अंदर भी कुछ भी नहीं, अर्थात शून्य है। अब हम आ गए 8वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान में माने अब ये श्रेणी का गुण स्थान शुरू हो गया। चाहे छपक श्रेणी में चढ़ रहे हैं, चाहे उपशम श्रेणी में चढ़ रहे हैं, लेकिन 8वें गुण स्थान 8वें 9वें 10वें में तो जाना ही पड़ेगा, और इनका काल भी अंतर मुहूर्त ही है।
तो अब श्रेणी के प्रथम गुण स्थान में 8वें गुण स्थान में चलते हैं, तो उसमें आश्रव है 14 का, छठे सातवें के समान ही 14 आश्रव हैं, और अनाश्रव 29 का। अब इसमें विच्छुत्ति और आ गई, बस 8वें में जैसे छठे और सातवें में विच्छुत्ति 0 की थी, लेकिन 8वें गुण स्थान में विच्छिन्न होती हैं 6 प्रकृतियां, अर्थात 6 आश्रव 8वें गुण स्थान के अंत से निकल जाते हैं। वो हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। यानी हास्य आदि 6 9 कसाय, 9 कसाय होते हैं, तो 9 में से अभी 3 रह गई, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद। इनको आगे क्रम से पुनः विच्छिन्न किया जाता है, अर्थात नष्ट किया जाता है। तो ये 8वें गुण स्थान की बात हुई कि इसमें विच्छुत्ति है 6 आश्रमों की, हास्य आदि 6, और इनमें से 9 कसाय में से अभी अपनी 3 बच गई। अब हम चलेंगे 9वें गुण स्थान में। तो 9वें गुण स्थान के आपने सब जगह जाना है, 9वें गुण स्थान में 6 भाग हैं, क्योंकि एक एक भाग में एक एक वेद और एक एक कषाय आगे विच्छिन्न हुई हैं, इसलिए 6 भागों के बारे में जानना भी आवश्यक है। तो कैसे? अब हम चलेंगे इसमें 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में 8 का आश्रव। 8 का आश्रव कैसे हुआ? यानी ऊपर जो 8वें गुण स्थान में 14 का आश्रव था, तो 6 विच्छुत्ति, तो विच्छुत्ति वाली इसमें से घटा दी, 14 में से 6 घटाया, कितना बचा? 8। 8 का आश्रव माने 4 संज्वलन कषाय, 3 वेद और 1 औदारिक का योग, ये 8 बचते हैं। 8 का आश्रव है, और अनाश्रव 35 का। आश्रव और अनाश्रव की संख्या को गिन लीजिए आप, 35 और 8 43, तो 43 में से ही हम ये जोड़ घटाना कर रहे हैं। और 13वें गुण स्थान के अंदर जो भी आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्छुत्ति है, ये सब 43 आश्रवों में से ही है। 35 का अनाश्रव हो गया, यानी अब आश्रव कम, अनाश्रव ज्यादा हो गए। 5 मिथ्यात्व निकल गए, 12 अविरति चली गई, 12 कसाय चली गई, और हास्यादि 6 9 कसाय चली गई। तो ये कुल मिलकर के 35 हुए, और 35 का अनाश्रव है। 8 का आश्रव, 35 का अनाश्रव। जब आप इनको और भी अलग अलग लिख लेंगे, या फिर इनको प्रश्नोत्तर के माध्यम से लिख लेंगे कि 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में कितने का आश्रव है? 8 का। आश्रव के नाम क्या हैं? तो आप लिखिए, उनमें अलग अलग लिख लेंगे। लिखने से विषय अच्छा पक्का हो जाता है। 4 संज्वलन कसाय, 3 वेद और 1 औदारिक का योग। फिर अनाश्रव कितने का है? तो 35 का। वे कौन सी प्रकृतियां? आपकी एक प्रश्नोत्तरी पूरी तैयार हो सकती है आश्रव त्रिभंगी की। तो अब इसके अंदर विच्छुत्ति है 1 नपुंसक वेद की, क्योंकि अब तीनों वेद जो चले आ रहे थे, तो 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक तीनों वेद हैं, और अब प्रथम भाग के अंत में सबसे पहले वेद में नपुंसक वेद समाप्त हुआ, यानी उसकी आश्रव विच्छुत्ति हो गई। भाव वेद की अपेक्षा कथन है। अब 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में जो 1 की विच्छुत्ति हो गई, तो ऊपर बचा 7। 7 में मतलब 4 संज्वलन कसाय और 2 वेद और 1 औदारिक का योग, ये बचे 7। तो 7 का आश्रव, और इधर 1 अनाश्रव में मिल गया। जो नपुंसक वेद की विच्छुत्ति हुई थी उसका अनाश्रव हो गया। 36 का अनाश्रव और विच्छुत्ति, यहाँ पर भी 1 की। नपुंसक वेद के बाद स्त्री वेद का नंबर आया। स्त्री वेद भी, भाव स्त्री वेदी भी कोई थे, तो उनकी भी स्त्री वेद की भी यहाँ पर विच्छुत्ति हो गई। अब हम 9वें गुण स्थान के तीसरे भाग में आए, तो एक तीसरे स्त्री वेद की विच्छुत्ति ऊपर हो गई, तो 7 में से 1 और निकल गया, 6 का आश्रव। 6 का आश्रव, 4 संज्वलन कषाय, 1 वेद और 1 औदारिक का योग। ऐसे 6 का आश्रव, 37 का अनाश्रव। जो विच्छुत्ति उधर हो जाती वो इधर अनाश्रव में आ जाते हैं, तो अनाश्रव बढ़ गए, आश्रव कम हो गए, और विच्छुत्ति 1 की हो गई। तो इस तरह से अब यहाँ पर तीसरे भाग के अंत में
एक पुरुष वेद भी विच्छिन्न हो गया। भाव से पुरुष वेद विच्छिन्न हो गया। अब द्रव्य से पुरुष वेद यानी पुरुष पर्याय में अब वो श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं, कर्मों को नाश करने की ओर अग्रसर हुए हैं। तो द्रव्य से पुरुष वेद तो रहे ही रहेगा, क्योंकि इस द्रव्य से स्त्री वेदियों को 5 गुण स्थान से ज्यादा नहीं होते। लेकिन दिगंबर जैन आमनाय के अंदर भाव वेद भी अलग माना है। कोई स्त्री वेदी है, उसके भाव से पुरुष वेद भी हो सकता है, नपुंसक वेद भी हो सकता है। कोई द्रव्य से पुरुष वेद है, उसके भाव से स्त्री वेद भी हो सकता है, नपुंसक वेद भी हो सकता है। ये ज्यादा कार्यकारी नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था पूरे धवला ग्रंथ के अंदर और सिद्धांत चिंतामणि टीका जो 6 खंडागम की पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने लिखा है, उसके अंदर भी जगह जगह इन भाव वेदों का वर्णन है। इसलिए आप यहाँ जानना, ये मत सोच लेना कि यहाँ तक स्त्री वेद चला गया। जो लोग द्रव्य से स्त्री वेदियों को भी मोक्ष मान लेते हैं, जैसे मल्ली कुमारी को मान लिया, तो दिगंबर जैन आमनाय के अंदर नहीं है। इस श्वेतांबर परंपरा में आपको मिल जाएगा कि स्त्री वेद से भी मोक्ष हो सकता है। तो उस बात को जिसने बारीकी से नहीं समझा 6 खंडागम आदि ग्रंथ के सूत्रों की टीका को, कि भाव से स्त्री वेद नपुंसक वेद भी 9वें गुण स्थान तक रह सकता है, उस रहस्य को न मान करके किसी ने द्रव्य से स्त्री वेदियों को भी मोक्ष और इन गुण स्थानों में श्रेणी चढ़ने की अवस्था को मान लिया है। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारे दिगंबर जैन आगम ग्रंथों के अंदर द्रव्य से स्त्री वेदी को केवल 5 गुण स्थान तक ही माना गया है। इसीलिए तो आरिकाओं का 6ठा गुण स्थान नहीं बनता। तो अब हम आए 9वें गुण स्थान के चौथे भाग में, यानी 3 भाग तक 3 वेदों को समाप्त कर दिया गया। अब 3 वेद की जब विच्युति हो गई, तो अब चौथे भाग में 9वें गुण स्थान के चौथे भाग में अब कोई भी वेद नहीं रहा। तब चौथे भाग में 5 का आश्रव, 5 का आश्रव माने 4 संजोलन कसाय और 1 औदारिक काय योग। ये 5 का आश्रव 38 का अनाश्रव हो गया। और अब इसके अंत में अब कसायों की विच्युति शुरू हो गई। संजोलन कसाय जो जल में खींची गई रेखा के समान संजोलन कसाय मानी गई है, उसके संजोलन क्रोध की विच्युति हो गई। ऐसे आगे आगे चलते हैं हम कि 9वें गुण स्थान के 5वें भाग में 4 का आश्रव, 4 के आश्रव में 3 कषाय 1 औदारिक काय योग, 4 का आश्रव 39 का अनाश्रव और विच्युति 1 संजोलन मान की। 6ठे भाग में अब उधर मान भी निकल गया, 2 बचे और 1 औदारिक काय योग। तो 3 का आश्रव और 40 का अनाश्रव और विच्युति 1 संजोलन माया की। अब केवल बचता है संजोलन लोभ, जिसे सूक्ष्म लोभ की संज्ञा दी है। वह 10वें गुण स्थान तक जाता है और इसीलिए उसका नाम है सूक्ष्म सांपराय गुण स्थान। माने 9वें गुण स्थान में इतने 6 भागों के अंदर ऐसे आश्रवों को पार करके और अनाश्रव में आकर के आश्रव विच्युति करते हुए 10वें गुण स्थान में आए। तब यहाँ पर रह गया आश्रव 2 का, कौन सा? 1 संजोलन लोभ और 1 औदारिक काय योग। तो 2 का आश्रव और 41 का अनाश्रव और फिर यहाँ पर विच्युति हो गई संजोलन लोभ की भी, अर्थात कसाएं पूरी समाप्त होगी। ये 10वें गुण स्थान तक मैंने आपको बताया है। सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग और औदारिक काय योग। इन 4-5 योगों में आपने आश्रव व्यवस्था को जाना। 43 का आश्रव और यानी 43 आश्रव होते हैं एवं गुण स्थान 13 होते हैं। अब मैं कल आपको ले चलूंगी 11वें में, 12वें और 13वें गुण स्थान की व्यवस्था और उसके आगे यानी कि काय योग को हमें समापन करना है। तो कल आपको, कल और परसों में ये विषय पूर्ण करने की मैं कोशिश करूंगी। यही आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। खूब अच्छे से करणान योग की कुंजी है
इसका अध्ययन करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतऊं दोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमति को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो दात सांग मई जिनवाणी माता की जय।